200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब बीना 18 मीटर आगे निकल जाती है और फिर भी उसे 30 सेकंड से हरा देती है। बीना की चाल याद कीजिए। यानी श्रुति जो है रेस कंप्लीट कर देती है बीना से 30 सेकंड पहले। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि श्रुति जो है रेस कंप्लीट की कितनी देर में थी। तो यानी कि समय हमने निकालना होगा। समय बराबर होता है दूरी, 200 मीटर का दौड़ था, चाल था इसका 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए सारा यूनिट जो है सेकंड में है, तो पहले इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा से गुना करना होगा। 5/18 यानी कि 200 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 18, 4×5=20, यानी कि 180 सेकेंड में श्रुति जो है रेस को पूरा कर देती है और 30 सेकेंड से हरा देती है। तो बीना जो है इसको कितना सेकंड में पूरा करती होगी, ऑब्वियसली बात 180 प्लस 30 यानी कि 210 सेकंड में बीना इसको पार करती है। एक कंडीशन और दिया हुआ, बीना जो है 18 मीटर आगे निकल जाती है तब श्रुति स्टार्टिंग करती है। यानी बीना के लिए वो जो समय के साथ तुलना कर रहे हैं वो बीना के लिए हो जाएगा 200 माइनस 18, यानी कि ये 182 मीटर की दूरी जो तय करती है 210 सेकेंड में। तो क्या चाल नहीं पता चलेगा। चाल बराबर होता है दूरी, दूरी है 182 मीटर, समय दिया हुआ है 210 सेकेंड। चूँकि ये मीटर पर सेकेंड में है और हमें ऑप्शन में है किलोमीटर पर आवर, छोटा से बड़ा में जाना है तो बड़ा से गुना कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7×10, 7×21 हो जाएगा और ये भी 7 से कट रहा है, 7×2 = 14, 7×6 = 42, 6×3 = 18, 6×5 = 30, यानी कि हो गया 78/25, 25×75, 3 का ऑप्शन सी, यानी कि 3.12 किलोमीटर पर आवर है बीना का स्पीड। रोहन जो है दिल्ली से कन्याकुमारी जाता है। दिल्ली से कहाँ जा रहा है, कन्याकुमारी जा रहा है। कितने घंटे में, 30 घंटे में। यदि वह अपनी चाल को 1/15 तक कम कर देता तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाएगा। उसकी चाल याद कीजिए। चाल को क्या कर रहा है, चाल जो ये कर रहा है 1/15 कम कर रहा है। 1/15 कम करने का मतलब क्या हुआ कि अगर पहले वो 15 से जा रहा था, एक कम कर रहा है, यानी अब कितना से जा रहा है, 14 से जा रहा है। चाल को कम किया है, चाल को कम कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब चाल कम कर दिया है तो ऑब्वियस ही बात है चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है समय। समय जो हो जाएगा 14, नहीं चूँकि ये किससे मांग रहा है, दूरी की तुलना में कर रहा है तो समय से तुलना हम क्यों करें। वह उतने ही समय, चाल दिया हुआ है और समय कांस्टेंट है। समय क्या है, कांस्टेंट है। समय जब कांस्टेंट हो जाता है तो चाल और दूरी में समानुपाती का अंतर होता है, यानी कि दूरी जो हो जाएगा, दूरी का जो अनुपात होगा वो भी होगा 15:14। चाल बराबर दूरी बटा समय कह सकते हैं। चूँकि समय कांस्टेंट हो गया, समय क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो चाल और दूरी सामने है तो चाल और दूरी क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यानी कि 15 इकाई है और 14 इकाई है। अगर 15 के स्पीड से चल रहा है तो 15 इकाई जा रहा है और 14 के स्पीड से जा रहा है तो 14 इकाई। डिफरेंस कितना इकाई का हो रहा है, 1 इकाई की, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कितने इकाई का डिफरेंस है, 10 का, यानी 1 बराबर हो गया 10। यानी कि ये डिस्टेंस तय करेगा 150 किलोमीटर और इसमें डिस्टेंस तय करेगा 140 किलोमीटर। उसकी वास्तविक चाल पूछ रहा है, वास्तविक चाल जो था 15 था, यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने घंटे में, 30 घंटे में। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी कितना है 150 किलोमीटर, समय कितना है 30 घंटा, 3×5 = 150, 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। PQR एक कार से यात्रा करते पी पहले घंटे के दौरान 40 किलोमीटर पर आवर, पहला घंटा 40 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियस बात है 40 किलोमीटर पर आवर है तो कितना दूरी तय किया होगा, 40 किलोमीटर 1 घंटा में। क्यू अगले 2 घंटों के दौरान 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर कितने देर के लिए, 2 घंटे के लिए। तो दूरी तय किया 50 दूनी 100, 100 किलोमीटर। और अगले 3 घंटे के लिए 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर
बराबर कितनी देर के लिए? 3 घंटे के लिए। तो दूरी तय करेगा 60 या 180। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 140, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 40 + 100 और प्लस 180। 0, 8 4 12 और 2 1 3। टोटल डिस्टेंस तय हुआ 320 किलोमीटर। कितने देर में? 6 घंटे में। तो माध्य निकालना यानी औसत निकाला 320/6। 5 छकम 30, 5 छकम 30, बच गया 6 × 18, 53 के आसपास। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी।